ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शाम्ब सदाशिवाय नमः। ग्लौं गौर्यै नमः। गंगणपतये नमः। समस्त गुरुजनों को प्रणाम, समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त इष्ट मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद व हमारे साधु संत महात्मा सबको कोटिशः प्रणाम। आइए ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। पिछले पृष्ठ में भगवान भोलेनाथ भगवती से बता रहे थे कि अभ्रक, गंधक, पारा इत्यादि के युग से उसके भक्षण करने से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, यानी कि काया विधि जिसको हम कह लें, तो क्या क्या हमको लाभ मिलता है, उसकी व्याख्यान हो रही थी। आगे कहते हैं पंचांग निम्ब संयुक्तम मधुर त्रय संयुतम। पंचांग निम्ब अर्थात पूरे नींब के पौधे को जड़ से तना, पत्ता इत्यादि सब लेते हुए मधुर त्रय संयुतम, मधुर त्रय अर्थात कि मिश्री, शहद और घी, ये मधुत्रय कहे जाते हैं। आप इसको निघंटु इत्यादि में देखकर आप समझ सकते हैं। लेहियो नरः प्रातः स जीवेन छन पंचकम, अर्थात नीम के पूरे पंचांग को सुखा के उस कज्जली के साथ मिलाते हुए मधुत्रय के साथ मिला के अगर जो कोई उसके साथ मधुत्रय के साथ में सुबह सुबह उठ के कोई लेता है और खाता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। फिर कहते हैं पुनर्नवा समायुक्ताम कुर्यात कल्पयूधम नरम। जो पुनर्नवा का पौधा आता है, आप उसको देख सकते हैं, उसके साथ में समायुक्तम अगर जो मिलाकर इसको कोई खाता है तो एक कल्प तक जीवित रहता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। फिर आगे कहते हैं गंधकम सूतकम चैव कृत्वा कज्जलिकाम समम गव्येन नवनीतेन लोहपात्रे विपाचयेत। बात को समझेंगे कि गंधक और पारा लेते हुए उन दोनों को कज्जली करके एक लोहे की कड़ाही में घी चुपड़ के उसमें गंधक और इस पारे की कज्जली को धीमे आंच पे पकाना है, परपटी बनाना है। अर्थात जब गंधक गल जाएगी तो पारा उसमें समा जाएगा, पारा का मारण हो जाएगा। अब यहाँ षोडशांशम विषम क्षिप्त्वा यावत द्रवति गंधकः, बात को समझेंगे। अति संवेदनशील बात है कि जब गंधक और पारे की कजली गल जाए कढ़ाई में, जब कढ़ाई में जब गल जाएगा तो उसके मात्रा के हिसाब से षोडशांश यानी कि कम मात्रा में, विषम यानी कि जहर, क्षिप्त्वा यावत द्रवति गंधकः, जब तक गंधक गल न जाए उसी समय, जब गंधक गल जाए तो उसी समय इसको छोड़ने की बात है। अब यहाँ विष जो है पहले शुद्ध करके लेना चाहिए, गंधक और पारा ये भी शुद्ध करके ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उठे और इस क्रिया को करके अपना जान ले बैठे। संख्या भी जहर है और जहर और इन सब योग को मिला के जो कैंसर की दवा होगी वो यही होगी। तो आगे कहते हैं जब गंधक गल जाए उसमें विष डाल दिया जाए और तत्क्षणे निक्षिपे देवी कदली कंद मध्यतः, उसी क्षण जब गंधक पिघल जाए और उसमें विष छोड़ दिया जाए, उसी समय कदली यानी कि केले के खंभे के बीच में इसको डाल दिया जाए, यानी कि इसको उड़ेल दिया जाए। ऐसा परपटिकाना मर रसानाम च रसायनम, अर्थात बात को अति गंभीरता से आप समझेंगे
कि यह अत्यंत दिव्य औषधि है, लेकिन हर एक चीज को बिना शोधन किए नहीं ले सकते, और यह जो औषधि होगी यह कैंसर के मरीजों के लिए अत्यंत लाभकारी होगी। अब इसको खाने की बात है तो निष्कमात्र प्रमाणेन हंति कुष्ठम सुदारुणम, अर्थात निष्कमात्र यानी कि सुई की नोक की बराबर, सुई के नोक पे जितना उठ जाए वही निष्कमात्र है। तो उतने मात्र प्रयोग को खाना है, यानी दवा को खाना है। तो कुष्ठम सुदारुणम, अर्थात किसी प्रकार का कोई भी कुष्ठ है, कैंसर इत्यादि भी है, तो उसका यह शमन कर देगा, इसमें कहीं भी संशय नहीं है। मासत्रय प्रयोगेन सर्वरोगान व्यपोहति, बात को समझेंगे। मासत्रय 3 महीने तक प्रयोगेन खाएगा कोई, सर्व रोगान व्यपोहति, धरती पे जो भी रोग कहे सुने गए हैं वो सारे के सारे इससे नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। संवत्सर प्रयोगेन बलि पलित नाशनम, 1 संवत्सर यानी कि 1 साल, 1 वर्ष तक कोई भी इस परपटी कल्प को खाता है तो वो वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त करता, युवा अवस्था उसकी बनी रहती है। वृद्ध भी है तो उसका बुढ़ापा समाप्त हो जाता है और वो बलवान हो जाता है। आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, युक्तासम सेवितायेन जीवी चंद्रार्क तारकम, युक्ति के साथ में अगर जो कोई बिना सोचे समझे, बिना शोधन किए इस विधि को नहीं करना चाहिए, इसी को भगवान यहाँ कहते हैं युक्ता सम सेविता ये न जीवे चंद्रार्क तारकम, युक्ति के साथ, बुद्धि के इस्तेमाल के साथ इस विधि को कोई करता है, खाता है, तो जीवे चंद्रार्क तारकम, जब तक सूर्य और तारे रहते हैं, यानी कि अजर अमर अवस्था की बात कह रहे हैं। आगे कहते हैं त्रिमूली च द्विमूली च त्रिफला च चतुष्फलम समासम योजयेद योगम वलि पलितनाशनम। इसी युग, इसी कल्क को खाने की विधि बताते हैं। त्रिमूली च द्विमूली च त्रिफला च चतुष्फलम समासम योजयेद योगम वलि पलितनाशनम। अब यहाँ त्रिमूली द्विमूली ये जो शब्द आए हैं, ये हमको लगता है कि मूली, गाजर और इत्यादि इनके ओर इशारा करते हैं। और त्रिफला ये सब समान भाग में, सम मात्रा में लेके खाने की बात है। योगम इनको खाता है और उस योग को इसमें मिला लिया जाता है जो पहले भगवान भोलेनाथ के द्वारा गंधक इत्यादि की प्रॉपर्टी बताई गई है, उसको इसके साथ में मिला के अगर जो कोई भक्षण करता है तो वलित पलित नाशनम, अर्थात उसकी वृद्धावस्था समाप्त हो जाती है, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। गंधकम हर बीजम च टंकड़म च तथा। अब यहाँ पृष्ठ जो है समाप्त हो रहा है, यहाँ से आगे बढ़ने पे बात समझ में नहीं आएगी, अगले पृष्ठ में इसको आगे पढ़ा जाएगा। आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास मात्र है। इसमें भी कुछ शब्द हैं जो हमारे समझ से भी परे हो जाते हैं, तो वो हम आप लोगों को कह ही देते हैं। हमसे भी अच्छे अच्छे विद्वान लोग चैनल से जुड़े हैं और कमेंट के माध्यम से वे लोग अपना मत प्रदान करते रहते हैं। इसमें हमें थोड़ा सा भी कहीं स्वार्थ नहीं है। इस चैनल को बनाने का मात्र इतना सा ही उद्देश्य है कि हमारे ऋषि महर्षियों ने जो ग्रंथ लिखा, जो परिश्रम किया, उसका लाभ पूरा समाज उठा सके, उसको अनुसरण कर सके। आगे और भी काफ़ी ग्रंथ पढ़े हैं जिनको अभी लाना बाकी है। आपके पास भी कोई ग्रंथ इस तरीके का पढ़ा हो और आपको ये लगता हो कि ये समाज को देना चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबर पे, और हम चाहेंगे आप अपने संकोच को छोड़ के और इस ग्रंथ को
इन सारे ग्रंथों को इस रूप में पुनः प्रकाशित, एक तरीके से प्रकाशन ही हुआ, करने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। अगले पृष्ठ में आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।